नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। मनुष्य में राग और द्वेष बहुत प्रबल होते और राग द्वेष की प्रबलता के कारण नाना प्रकार के व्यवहार बनते। 18 पापों में एक पाप है अव्याख्यान, आरोप लगाना, पैशून्य चुगली करना। ये वृत्तियां बनती है, ये आदतें बनती है। आदमी एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता, आदत बनती है। 4 मित्र जा रहे थे, जाते जाते एक मित्र के मन में एक बात आई कि इसको नीचा दिखाना, मजाक करना, छोटा बनाना इसको। जाते जाते बोला, जंगल में जा रहे थे, बोला कि देखो गाय रंभा रही, ये तुम्हें कुछ कहना चाहती, कहना चाहती। पशु बनाना था उसको, मतलब गाय तुम्हें कुछ कहना चाहती है। इसका मतलब तुम भी पशु जैसे हो, इसलिए गाय तुम्हें बुला रही। वह चला गया गाय के पास, वापस आया थोड़ी देर में और उसने कहा, बोलो क्या बातचीत की, गाय ने क्या कहा, तुम्हें क्यों बुलाया, क्या बातचीत की। उसने कहा कि बातचीत की, बड़ी अच्छी बात कही, गाय ने मुझे बुलाया था, तुमने सच कहा, मुझे गाय ने बुलाया था। क्या कहा, गाय ने ये कहा, अरे भोले आदमी तुम कहां फंस के इन गधों के साथ तुम क्यों जा रही हो। आदमी में मनोवृत्ति होती है कि एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की अवज्ञा करना, एक दूसरे का तिरस्कार करना, एक मनोवृत्ति है। यह मनोवृत्ति क्यों है? एक आदत है, आदत बनी हुई है। ये अभ्याख्यान की, आरोपण की आदत बनी हुई है। आरोपण की आदत के कारण व्यक्ति ऐसा करता है। व्यक्ति में चुगली करने की आदत बनी हुई है। ये हमारी आदतें हैं, जन्मगत आदतें हैं, संस्कारगत आदतें हैं। चुगली करने की आदत है, कोई मतलब नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता, पर एक आदमी दूसरे आदमी की चुगली करेगा, उसको नीचा दिखाएगा। एक आदत है। झगड़ा करना, कलह करना कोई मतलब से नहीं होता। बहुत बार लोग कहते हैं कि देखो बिना मतलब लड़ रहे। बात तो सही है, इसमें सच्चाई है कि लड़ने का मतलब कोई होता ही नहीं है। मतलब से कोई नहीं लड़ता, मतलब से तो अपना काम करेगा, लड़ेगा नहीं। लड़ाई सारी बिना मतलब की होती है। तो क्यों होती है? कि आदत है। आदत है इसलिए होती है, मतलब होता तो लड़ाई नहीं होती। बहुत बार हम लोग कहते हैं कि दुनिया में कभी भी बड़ी बात को लेकर, बड़ी बात को लेकर लड़ाई नहीं होती। लड़ाई मात्र बहानाबाजी होती है। बहाना, एक बहाना ढूंढना होता है लड़ने के लिए। किसी से लड़ना है तो कोई बहाना खोजना होगा। महायुद्ध भी बहाने के आधार पर हुआ है। कभी बहाना खोजा और लड़ाइयां शुरू कर दी। बहाना बना, किसी पर आक्रमण करना है तो पहले बहाना खोजना होगा, या तो कहना होगा कि अमुक राष्ट्र हम पर आक्रमण करना चाहता है, इसलिए हमें मजबूर होकर आक्रमण करना पड़ रहा है। आक्रमण करने वाला आक्रांता कभी नहीं कहेगा कि मैं आक्रमण कर रहा हूं। कोई बहाना खोजकर और आक्रमण करेगा। मतलब से लड़ाई नहीं होती, झगड़े नहीं होते, कलह नहीं होते, संघर्ष नहीं होते, बेमतलब होते हैं। मतलब क्या? आदमी की आदत है। आदत है। ये सारी हमारी आदतें, इन आदतों का परिष्कार और परिमार्जन तब तक नहीं होता जब तक
अचेतन मन का परिष्कार न किया जाए। अचेतन मन का परिष्कार तब तक नहीं होता जब तक प्रिय और अप्रिय संवेदन से छुटकारा न पाया जाए। जब तक हम प्रिय और अप्रिय संवेदनों के आधार पर अपना जीवन चलाएंगे तब तक कभी छुटकारा नहीं होगा। इसका अर्थ है, बहुत साफ अर्थ, कि जब तक हम इंद्रियों के आधार पर जीवन चलाएंगे तब तक उनसे छुटकारा नहीं होगा। आदतें हमारी बनी रहेगी और हम आदतों के आधार पर नाचते रहेंगे। उन आदतों से छुटकारा पाने के लिए प्रिय अप्रिय संवेदन से मुक्ति, और प्रिय अप्रिय संवेदन से मुक्ति के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण या इंद्रिय विजय, जो एक धर्म का नितरा हुआ सिद्धांत है, इंद्रिय विजय। आचार शास्त्र का पहला सिद्धांत है इंद्रिय विजय। वहां पहुंचना होता है। बड़ी कठिनाई है। आदमी संकल्प करता है पर समय आने पर संकल्प टिकता नहीं, प्रभावित होता है, प्रभाव ज्यादा टिकता नहीं है। एक कहानी है कि किसी घर पर एक कोई महात्मा आए और उन्होंने धर्म का प्रवचन शुरू किया। धर्म के प्रवचन में चोरी पर बहुत प्रकाश डाला कि चोरी करना बहुत बुरा है, अच्छा नहीं। इतना विश्लेषण किया कि सारे श्रोता प्रभावित हो गए। उन श्रोताओं के साथ एक बिल्ली भी बैठी थी, जो उस घर की पालतू बिल्ली थी, पास में बैठी थी, सुन रही थी। उसके मन पर भी बड़ा असर हुआ। उसने भी सोचा कि चोरी करना बहुत बुरा है। संकल्प कर लिया कि आज से मैं चोरी नहीं करूं, चोरी छिपे दूध नहीं पीऊंगा। संकल्प कर लिया, संकल्प तो कर लिया। पूरा दिन बीता, खाने को कुछ मिला नहीं। संकल्प कर लिया साथ में, चोरी छिपे नहीं, दूसरों के देख के दूध पी सकती हूं, बिना देखे, कोई न देखे दूध नहीं पीऊं। संकल्प तो कर लिया। दिन में कुछ मिला नहीं, भूख सताने लगी। अब क्या करें? दूध तो पड़ा है, शाम का समय, दूध ताजा आया हुआ है, दूध पड़ा है, पर चोरी छिपे पीना नहीं है, किसी के देखे बिना पीना नहीं। इधर भूख और उधर संकल्प, अब दोनों का संघर्ष, द्वंद्व युद्ध। इधर भूख सता रही और उधर संकल्प है, क्या करें? कुछ देर तो यह संघर्ष चला, आखिर रास्ता निकाल लिया, गली निकाल ली। बोली, भगवान, और कोई नहीं देखता पर तुम तो देख रहे हो, तुम्हारी साक्षी से मैं दूध पी रही। रास्ता निकल आया। जब तक आंतरिक परिवर्तन नहीं होता, राग द्वेष का उपशमन नहीं होता, संकल्प भी ज्यादा हमारा सहायक नहीं बनता, हमारा साथ नहीं देता। फिर ये सारी गलियां निकाली जाती है, रास्ते निकाले जाते हैं और मूल बात से आदमी दूर चला जाता है। परिष्कार करना बहुत आवश्यक है, परिशोधन और परिमार्जन करना बहुत जरूरी है। कोरा संकल्प काम नहीं देता। परिष्कार करना, राग और द्वेष का परिष्कार, यह ध्यान की साधना, यह राग और द्वेष के परिष्कार की साधना है। राग द्वेष को उपशांत करने की साधना है। शरीर प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, चैतन्य केंद्रों का प्रयोग करते हैं, नाना प्रकार के संवेदन आते हैं, एकाग्र होते हैं, दर्द का अनुभव होता है, ध्यान करने बैठते हैं,
कभी घुटनों में दर्द होता है, कभी पीठ में दर्द, कभी कमर में दर्द। एकाग्र बैठना, निश्चल होकर बैठना, कायोत्सर्ग करना, प्रतिमा की भांति स्थिर होकर बैठना बड़ा कठिन काम है, बड़ा अटपटा लगता है, दर्द होता है। उस समय अप्रिय संवेदन शुरू होता है। उसी क्षण ध्यान वास्तव में होता है कि एक ओर तो दर्द हो रहा है, अप्रिय संवेदन हो रहा है, दूसरी ओर केवल शांत भाव से उन्हें देख रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, दर्द के आधार पर कुछ भी नहीं कर रहा है। ये अभ्यास राग द्वेष को कम करने का प्रयोग। ध्यान करने बैठा है, मुंह पर मक्खियां आकर बैठ रही, सता रही, बड़ी विचित्र अनुभूति होती है। उस क्षण में बस जैसे कि तैसे बैठा है, मक्खियां अपना काम कर रही है और वह अपना काम कर रहा है। यह है प्रिय अप्रिय संवेदन से बचने का प्रयोग। ध्यान करने बैठा है, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, भीतर कमरे में बैठा है, गर्मी लग रही है, किंतु बिल्कुल शांत, गर्मी को सहन कर रहा है, अप्रिय संवेदन को सहन कर रहा है। यह है राग और द्वेष को कम करने का प्रयोग। ध्यान एक प्रयोग है कि जिसके द्वारा प्रिय अप्रिय संवेदनों को सहने का अभ्यास होता है, और यह अभ्यास ही राग और द्वेष की तीव्रतम ग्रंथि को तोड़ता है, खोलता है। और जब वह गांठ खुलती है तो आदतें बदलनी शुरू हो। उस अवस्था में आत्मतुला की चेतना जागती।